मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों मैंने छायावाद आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। आप सबको पता है कि जो छायावाद है, छायावाद छायावाद के जो नोट्स हैं, छायावाद के पूरे जो नोट्स हैं वो मैंने आपके पूरे के पूरे जो है एकदम से पूरे कंप्लीट कर दिए हैं साथियों। पूरे नोट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब साथियों मैं चाहता हूं कि आप जब इन छायावाद के पूरे नोट्स को जब पढ़ लिया आप लोगों ने, तो अब आप इनके प्रश्नों को करें। इनके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जरूर करें। करीबन जो ये प्रश्न हैं वो 500 प्रश्नों के आसपास हैं साथियों। ये 500 प्रश्नों के आसपास हैं। अब आप लोग छायावाद के नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब इन 500 प्रश्नों को आप जरूर करें, ताकि आपकी जो तैयारी है मित्रों, आपकी तैयारी आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो जाएगी। और भी अच्छी हो जाएगी मित्रों, और भी अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों मैं आपसे यही कहूंगा, छायावाद के नोट्स जब आपने पढ़ लिए हैं तो इन प्रश्नों को जरूर आप लोगों को करना है। अगर मित्रों आपको ये नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना एड्रेस भेज सकते हो। इन टोटल जो नोट्स हैं, आदिकाल से लेकर के जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, सारे नोट्स जो हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखे गए हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स हैं, इन सभी की रेट साथियों मैंने 800 रुपये रखी है। और ये 800 रुपये केवल केवल साथियों मैं आपको बता दूं, ये जेरोक्स और डाक खर्च ही है। आपको ऐसा लगता होगा यार बचा रहे होंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। जब आपके पास रजिस्टर पहुंचेंगे तो इतने मोटे रजिस्टर आपको खुद को लगेगा कि यार एक पेज के 2 रुपए तो लगते ही हैं, हो गया होगा इतना। ठीक है साथियों, चलिए छायावाद के नोट्स पढ़ने के बाद में अब आप पढ़िए साथियों मित्रों प्रश्नों को, किसके? छायावाद के। ठीक है साथियों, देखिए छायावाद के प्रश्न। छायावाद के इतने बढ़िया प्रश्न है, आप हर वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और पहली बार अगर वीडियो को देखते हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर पसंद आए तो अच्छी तरह से आपको जो है वैल्यू समझ करके इन प्रश्नों की आप लोगों को जो है ध्यान देना है साथियों। पढ़िएगा, दिल लगातार आप लोग मेहनत कीजिएगा। अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है मुझे, और अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं साथियों। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, 233 नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये छायावाद का पहला प्रश्न है। छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है साथियों? अज्ञे, निराला, प्रसाद, पंत। तो प्रसाद, पंत, निराला तो है, लेकिन अज्ञे यहाँ पर नहीं है साथियों। ठीक है, ये छायावाद में नहीं है। अज्ञे किससे हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। तो छायावाद के चार स्तंभों में साथियों जो है प्रसाद, पंत, निराला और एक महादेवी वर्मा को माना जाता है। और यहाँ पर जो अज्ञे है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, तो याद रखिएगा। तो छायावाद के चार स्तंभों में अज्ञे नहीं है। छायावाद के चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कैसे याद करेंगे? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो ये छायावाद के चार स्तंभ हो गए, चार राइटर, चार कवि। ठीक है, और अज्ञे क्या है? अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अज्ञे के संपादकत्व में चार तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है साथियों। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है साथियों। अज्ञे ने जो तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवादी कवि है उनको राहों का अन्वेषी कहा है। और चार तार सप्तक के जो अज्ञे हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रकाशक माने जाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, अगर आपको थोड़ा सा दिखने में थोड़ी परेशानी होती है तो इसको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 पर वीडियो क्वालिटी करने पर ये दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 पर आप देखते हो तो इतना कोई नेट खर्च नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, तो आप 360 पर वीडियो क्वालिटी करके देखिएगा, अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है साथियों? अब राम की शक्ति पूजा के कथन में ध्यान दीजिएगा। जो राम की शक्ति पूजा है, आप सबको पता है कि राम की शक्ति पूजा किसकी है?
ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि राम की जो शक्ति पूजा है वो किसने लिखी है। तो राम की जो शक्ति पूजा है वो पहले किसने लिखी है, ये अगर आपको पता है तो फिर 100% आपको ये पता लग जाएगा। तो राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी है? निराला जी की है। निराला कौन, आप समझ रहे होंगे, वही चार स्तंभ में से। राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। असत्य कथन, बिल्कुल सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, ये गलत है। राम की शक्ति पूजा के राम जो है मानव अधिक है, ईश्वर कम है, ये भी राइट है। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन वैसे देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार राइट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है असत्य, तो असत्य इसमें सी ऑप्शन है। और ये निराला जी की ही है राम की शक्ति पूजा। निराला जी का एक महाकाव्य है राम की शक्ति पूजा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई एक कथानक बांग्ला कृतवास रामायण पर आधारित है। कृतवास रामायण पर आधारित है, न कि रामचरितमानस पर आधारित। राम की शक्ति पूजा जो है सुमित्रा नंदन पंत निराला जी की ही रही है। नहीं नहीं, निराला जी की रही है। तो कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका है? अब फैंटेसी की जहां पर भी बात करेंगे वहां पर गजानन माधव मुक्ति बोध का ही नाम आता है, बस ये ध्यान रख लीजिए आप। तो जो दूसरा प्रश्न है, कामायनी की एक कथा केवल फैंटेसी है, फैंटेसी जहां पर भी बात आएगी गजानन माधव मुक्ति बोध की बात आएगी। याद हो जाना चाहिए आपको, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। कामायनी की एक कथा केवल एक फैंटेसी है, कामायनी के संदर्भ में कथन गजानन माधव मुक्ति बोध का है। कामायनी जो है हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता आप सबको पता है जयशंकर प्रसाद है। तो कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की ये अंतिम काव्य रचना रही थी क्योंकि 1935 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। और जयशंकर प्रसाद का जो देहावसान था, उनकी जो मृत्यु थी वो 1935 में ही हुई थी साथियों। तो ये इनका अंतिम जो है काव्य रचना मानी जाती है इस वजह से। कामायनी के अंदर आप सबको पता होगा कामायनी में 15 सर्ग है। कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है साथियों। सबको पता है कि इंसान को सबसे पहले चिंता ज्यादा होती है, और जब चिंताएं खत्म होती है तो लास्ट में उसको आनंद ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छी बात है, याद करने का ही सबसे बेस्ट तरीका है कि चिंता पहले होती है और आनंद बाद में मिलता है साथियों। तो चलिएगा, तो कामायनी का जो पहला सर्ग है वो चिंता है, और अंतिम जो सर्ग है वो क्या है? आनंद है साथियों। किसका? कामायनी का। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कृतियां यहाँ और भी है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की 1909 में लिखी, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 में। ये अंतिम रचना इनकी रही है, महाकाव्य अंतिम रहा है। तो साथियों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, कामायनी के संदर्भ में ये कथन जो है गजानन माधव मुक्ति बोध का है। कामायनी जो है एक हिंदी भाषा का एक महाकाव्य रहा है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद रहे हैं। हिंदी भाषा का प्रतिनिधि महाकाव्य और आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम काव्य इसको माना जाता है। कामायनी को जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का जो प्रथम सर्ग था वो चिंता था, बाद में आनंद आया लास्ट में, तो अंतिम सर्ग आनंद इन्होंने किया है। जयशंकर प्रसाद के और भी कृतियां रही है, मैंने आपको बताया उर्वशी। उर्वशी 1909 में लिखी, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910 में, चित्रा आधार 1918 में, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 में और कामायनी 1935 में साथियों। तो याद कर लेना भैया, बहुत तगड़ा प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कहा? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। ये कितनी बढ़िया बात है कि यहाँ पर कथन भी दिए हुए हैं कामायनी के विषय में। डॉक्टर नगेंद्र जो रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, उन्होंने कामायनी के विषय में क्या कहा?
ये एक मानव चेतना का महाकाव्य है, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। इसके बाद में डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी के विषय में क्या कहा? कामायनी को इन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा है। देखो आप, कितनी बढ़िया बात है। जो डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी रहे हैं, उन्होंने कामायनी के विषय में क्या कहा कि ये छायावाद का उपनिषद है। इतनी मजेदार बात है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है इसे एक कंपोजिशन कहा है। किसको? कामायनी को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है कामायनी समग्रता में समाशोक्ति का विधान लक्षित करती है। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पर फिर क्या कहते हैं? जो कामायनी है समग्रता में समाशोक्ति का विधान लक्षित करती है। ये बढ़िया बात है। चलिए, 236 नंबर का प्रश्न है ने कि आप लोगों का यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। हृदय की अनुकृति बाह्य उद्धार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल शोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत कौन सा है? हृदय की उदारता बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देष्टि का वर्णन बिल्कुल राइट है। मादकता का वर्णन बिल्कुल राइट है। मनु का सौंदर्य ये गलत है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है असंगत। असंगत मतलब गलत कौन सा है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अब। ये पढ़ने वाली चीजें हैं साथियों। हृदय की अनुकृति, हृदय की अनुकृति सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का आशय है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भावुक कोमल हृदय की थी, उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उसके समान खड़ा है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलादर उपनाम से प्रकाशित हुई। साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है वो सावन पंचक थी, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कलादर उपनाम से। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। साथियों, ये याद रखना है आपको कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो झरना इनका काव्य कृति है, छायावाद की प्रथम रचना इनकी स्वीकार की जाती है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान जो रस है वो शांत है, निर्वेद, तथा इसमें मुख्य छंद जो है ताटक है। हो जाएगा यार। चलिए साथियों, थोड़ा सा आप 360 पे करके देखोगे ना वीडियो क्वालिटी, तो दिख जाएगा यार। आज थोड़ी सी दिक्कत है इसमें पीडीएफ में। और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अपलान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या कौन सी रही है? तो ये है अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना यहाँ पर की गई है साथियों, ये ध्यान रखना। और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अपलान, अधिक अलसाई हो अभिराम, कि ये उपयुक्त व्याख्या जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना यहाँ पर की गई है साथियों। चलिए, अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। और उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। ये इसलिए लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा?
कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना रही है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य के गौरवमय उपलब्धि रही है, ये बातें याद करना। फिर जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद कृत चित्रा आधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है, यह एक चंपू काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी ने लिखी थी। तो आप सबको पता है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसमें किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा एक तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व इसमें मानते हैं साथियों। तुलसीदास का और सरोज स्मृति का। ठीक है, कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा। पढ़िएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं का तुलसीदास का और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। हो जाएगा यार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की थी राम की शक्ति पूजा, वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1897 में जन्म हुआ और 1962 में ये मर गए। को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? निराला जी को ही माना जाता है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला ओज औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला जो किसके कवि हैं? ओज औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। क्या कहा? कवित्व छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे, कांकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में ही है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। जो निराला जी की कृति है सरोज स्मृति, जो 1935 है में इन्होंने प्रकाशित करवाई थी, वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष, निराला को छायावाद का क्या कहा जाता है? शलाका पुरुष भी कहा जाता है। बहुत सारी बातें साथियों इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो प्लीज आप इस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ के एक एक चीज आप इसकी उतार लीजिए मेरे अनुसार। चलिए, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? राम की शक्ति पूजा मूलतः किस संकलन में है साथियों? देखिएगा, वो है अनामिका। किस संकलन में है? अनामिका संकलन में। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी कविता मूलतः अनामिका, जो 1938 है, द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका है। ये अनामिका जो प्रथम काव्य संग्रह है उसमें राम के शक्ति पूजा को इन्होंने रखा है। 1923 में संग्रहित किया था। प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह इनका सांदे कांकली रहा है 1969 में। निराला की जो प्रथम कविता है जूही की कली। निराला की प्रथम कविता कौन सी? जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। तथा अंतिम कविता थी इनकी पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, पत्रोत्कंठित, जीवन का विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता थी। निराला कृत अनामिका जो काव्य संग्रह है, जो 1938 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय संस्करण संकलित है। महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित इनकी रही हैं: सरोज स्मृति 1935 में, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 में, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935 में। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। परिमल 1930 में संकलित कविताएं हैं। जो परिमल 1930 में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित कविताएं कौन सी है? अंधि अंध अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी, प्रसंग। और निराला कृत तुलसीदास 1938,
101 छंदों में रचित एक खंड काव्य रहा है साथियों। तो निराला की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है। निराला से तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप प्लीज उतार लीजिए, बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न यहाँ से निकलेंगे साथियों। 1900 सॉरी, अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। रवि हुआ अस्त, असंगत व्याख्या, सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, बिल्कुल। राम के निर्बल होने का संकेत है। दग्धाक्षर र का प्रयोग है, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। निराला के राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत है। शेष विकल्प व्याख्या संगत है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्लाकृत कृत्तिवास रामायण से है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि रही है। निराला के काव्य संग्रह जो है अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गे तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि जो है प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं रही हैं। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं साथियों। तो आपको याद रखना है, जो राम की शक्ति पूजा महाकाव्य है वो उपजीव्य बांग्लाकृत कृत्तिवास रामायण से तोड़ लिया गया भाग है। ठीक है। फिर साथियों इसमें और भी प्रश्न बनते हैं। निराला के जो काव्य संग्रह है वो है अर्चना, आराधना, गीत गुंज, इनमें गे तत्व की प्रधानता है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला के कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये जो कविताएं हैं इसमें प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं मानी जाती हैं। इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं मानी जाती है साथियों? तो वो है, ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, बिल्कुल राइट है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहा है, राइट है। अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, बिल्कुल राइट है। ये बाह्य जगत से अधिक महत्व देता है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा साथियों। तो अच्छी तरह से ये विशेषताओं वाले प्रश्न भी आपको पढ़ लेने हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रकाशन वर्ष आप लोगों को याद करने ही है। इन चार राइटरों के जो प्रकाशन वर्ष हैं प्लीज आप उनको याद रख ही लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जो चार राइटर जो छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, चार, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इनके तो आपको सारी कविताएं सन के साथ याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा छायावाद में। इनकी कविताओं का क्रम ही आरोही और अवरोही कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब यहाँ पर सबके बाद में कौन सा लिखा गया उसको पहले रखना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सांदे गीत है 1936 में, निर्जा है 1935 में, रश्मि है 1932 में और निहार है 1930 में। तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो भाई सारे के सारे ऑप्शन तो वही है, लेकिन सबसे पहले सबसे लास्ट में अवरोही का मतलब होता है सबसे ज्यादा संख्या वाला। ठीक है, तो उसको पहले रखना होता है, कहने का मतलब ये लास्ट में लिखा गया पहले रखना होता है। तो सांदे गीत 1936, निर्जा 1935, रश्मि 1932 और निहार 1930 में लिखा गया है। ये पूरी की पूरी जो रचनाएं हैं वो महादेवी वर्मा की है साथियों। किसकी है? महादेवी वर्मा की। सांदे गीत, निर्जा, रश्मि, निहार, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पूरा कामायनी का डिटेल हम लोगों ने किया है। तो कितने सर्ग हैं साथियों उसमें? कामायनी में 15 सर्ग हैं। आप सबको पता है कि 15 सर्ग में पहला सर्ग कौन सा था? चिंता, क्योंकि चिंता इंसान को सबसे पहले होती है, और जब चिंताएं खत्म हो जाती है तो अंतिम जो होता है वो होता है हमारा यहाँ पर क्या? क्या होता है बताओ? वो अंतिम होता है आनंद सर्ग। ठीक है, कर लोगे? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी में 15 सर्ग हैं, और ये 15 सर्ग यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष,
निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरह से ये 15 सर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से क्या अभिप्राय है? यहाँ निर्मोह से अभिप्राय सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली। साथियों, सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली से लिया गया है। साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 360 पर वीडियो क्वालिटी करके देखिएगा, दिख जाएगा अच्छे से। आज थोड़ा सा मामला पीडीएफ में गड़बड़ है। ठीक है भाई। साथियों, अगर पहली बार आते हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। तो ये पुरातनता का ये निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, या निर्मोह जो है सांप के शरीर पर लिपटी केंचुली से ली गई है। और ये जो पंक्तियां हैं वो कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। हो जाएगा ना याद? चलिए आगे। 245 नंबर का प्रश्न कहने का मतलब है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामसारी दिनकर से रहा है? अब किस किस का संबंध रामसारी दिनकर से रहा है साथियों, देखिएगा। यह है, काम आध्यात्म की समस्या, बिल्कुल सही है। पौराणिक प्रसंग में भारतीय चीन युद्ध का युगिन संदर्भ है, बिल्कुल सही है। युद्ध दर्शन, बिल्कुल सही है। सुधारवाद की कोई बात इनमें नहीं हुई, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, जो कामाध्यात्म की समस्या है उर्वशी में लिखी है। पौराणिक प्रसंग भारत चीन युद्ध का युगिन वर्ण संदर्भ परशुराम की प्रतीक्षा। युद्ध दर्शन कुरुक्षेत्र हुंकार रश्मि रथी में लिखी है। जबकि सुधारवाद का संबंध किससे है? दिनकर से रहा है, दिनकर से नहीं रहा है। ठीक है। 246 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है साथी? भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसने लिखा है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का ही माना जाता है। हो जाएगा यार। तो रामविलास शर्मा की के ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये रामविलास शर्मा के ग्रंथ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं, काव्य क्या है? आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। अब शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, सांकल्य, वृत्त और विकास। ठीक है। 247 नंबर का प्रश्न है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र किसकी है? पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की है, में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कृति में उपस्थित किया है? किसका आलंबन लिया, किसका सहारा लिया उन्होंने? अर्जुन और द्रौपदी। किसका? अर्जुन और द्रौपदी का। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन विषय लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। साथियों, ये नहीं आएगा, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, डी। भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन इन्होंने लिया था। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश और शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। अधर्म और पाप के नाश के लिए अगर शांति प्राप्ति हेतु अगर आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। 248 नंबर का प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में लिखा गया है? कुरुक्षेत्र से। उन्होंने कहा है कि अधर्म और पाप नाश के लिए जो है शांति प्राप्ति हेतु अगर आवश्यकता है युद्ध की तो उसका भी सहारा ले लेना चाहिए। तो ये आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से, ये जो बात है ये कहाँ से ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई है साथियों। चलिए, 249 नंबर का प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है?
इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। तो किससे ली गई है? कुरुक्षेत्र से ली गई पंक्तियां हैं। इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज सारा। बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं, आने के चांसेस होते हैं ऐसे प्रश्नों की। ठीक है, कुरुक्षेत्र से ली गई पंक्तियां हैं साथियों। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कुरुक्षेत्र लिखा उससे पंक्तियां ली गई हैं। और अन्य रचनाएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा निराला जी की रही हैं, तथा कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने करी है। राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, 250 नंबर का प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई है साथियों? ये पंक्तियां जो है कुरुक्षेत्र से ली गई है, और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कुरुक्षेत्र कृति से ये पंक्तियां ली गई है साथियों। तो साथियों, आप लोगों के प्रश्न अच्छे लगेंगे, वीडियो क्वालिटी तो 360 पे करके देखोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, बाकी अगली बार पीडीएफ अच्छी कर दी जाएगी। और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मित्रों नमस्कार। हम लोग छायावाद की ओर चल रहे हैं, और छायावाद का ये दूसरा वीडियो है। और आज इसको फिनिश करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे साथ। चलिए, 251 नंबर का प्रश्न है छायावाद का। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? आप सबको पता है कुरुक्षेत्र किसने लिखा था? एक प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र, और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है, ये किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। तो कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ जो है किस पंक्ति से होता है साथियों? आप सबको ध्यान होना चाहिए, वह कौन रोता है वहां, वह कौन रोता है वहां। बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र, इसलिए पूछ लिया गया कि प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है वो किस पंक्ति से होता है। तो याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और याद ये भी रखिएगा कि कुरुक्षेत्र जो है प्रबंध काव्य है, और किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था मेरे मित्र। चलिए, अगला प्रश्न है 252 नंबर। कुरुक्षेत्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। ये इसका प्रतिपाद्य है, किसका? कुरुक्षेत्र का। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र कौन से, कहाँ के? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि माने जाते हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। कुरुक्षेत्र इन्होंने 1946 में लिखी एक प्रबंध काव्य है, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है, जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। उक्त कथन में महाभारत का थोड़ा सा इसमें भाग लिया गया है। 253 नंबर का प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रश्मि लोक के रचयिता भी रामधारी सिंह दिनकर ही है मित्रों। जो रश्मि लोक है 1974 में अनुवादित की गई थी, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ संचियता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू, ये भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कृत काव्य ग्रंथ है। संचियती, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी और बापू। अगला प्रश्न है 254 नंबर का, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण रहा था? तो कौन सी कृति थी जिसका कथानायक कर्ण था? वो थी रश्मि रथी। कौन सी कृति थी? रश्मि रथी। वैसे पूरी की पूरी कृतियां, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचनाएं है। लेकिन रश्मि रथी का जो कथानायक था वो कौन था? कर्ण। ठीक है, याद हो जानी चाहिए आप लोगों को। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये बात भी नोट कर लेना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के और
प्रगतिवादी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, याद हो जाएगा। जो रश्मि रति है वो 1952 ईस्वी में लिखी गई एक खंड काव्य के रूप में लिखी गई थी। किस रूप में? खंड काव्य के रूप में 1952 में। याद कर लेना। कुरुक्षेत्र जो है 1946 में एक प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया, और जिसका कथानक युधिष्ठिर था। याद कर लेना बच्चों। रश्मि रति का जो कथानक है, जो कथानायक है, वो कौन था? वो था कर्ण। ठीक है, और ये 1952 में लिखी गई थी एक खंड काव्य के रूप में। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना या प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1946 में लिखी गई एक प्रबंध काव्य था, जिसका कथानायक था कौन? युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र का। ठीक है। अगली बात आती है उर्वशी की। सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उर्वशी जो है 1951 ईस्वी में लिखी गई एक गीति नाट्य है, और जिसका कथानायक है पुरुरवा। कौन है? पुरुरवा। कौन है? पुरुरवा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी इनके द्वारा, और जिसका कथानायक है ऋषि परशुराम जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 254 नंबर का प्रश्न आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है। 255 नंबर का प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है। रचना न तो दर्शन है, न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार है, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उसके किस काव्य के संबंध में है साथियों? तो याद कर लीजिएगा, रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा किस रूप में कहा गया है। ये कुरुक्षेत्र का कथन है, और इसके लिए कहा है, रचना न तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र जो 1946 में लिखी गई थी, एक प्रबंध काव्य में लिखा गया था। कुरुक्षेत्र में साथियों कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। इसके कथानायक कौन है? भीष्म है। कौन है? कुरुक्षेत्र के जो कथा नायक है साथियों, वो कौन है? भीष्म है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के कथा नायक, यहाँ पर देखो कुरुक्षेत्र ये रहा। कुरुक्षेत्र 1946 में लिखा गया एक प्रबंध काव्य, जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर याद करना आप, तो ये इसने पता नहीं क्या दिया है। इसने दिया है कुरुक्षेत्र का प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है, कथानायक भीष्म है, युधिष्ठिर है यार इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, किसने गलत लिख दिया मुझे जहां तक लगता है। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं, रेणुका 1935 में लिखी गई, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामदेनी 1947, रश्मिरति 1952 में, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951 में, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 में लिखी गई इनकी और रचनाएं साथियों। जहां पर भी आप लोगों ने लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, वहां पर अगर इनमें से कोई भी रचना नहीं लिखी हुई तो प्लीज आप वहां नोट डाउन कर लीजिएगा, और सन के साथ दी हुई है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामदेनी, रश्मिरति, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। इस तरह से याद आपको हो जाएगी। 2 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। जो सन है वो आप हर किसी का मत कीजिए, मेन मेन का कीजिए। जैसे कुरुश कुरुक्षेत्र का, रश्मि रति का, परशु परशुराम की प्रतीक्षा की, इनके कर लीजिए। जिस कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रति 1952 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी गई। इस तरह से याद हो जाएगा। 256 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है रेणुका भी है, नीम के पत्ते भी है, दिल्ली भी है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अध्यात्म चिंतन इनकी रचना नहीं है मित्रों। अभी अभी हम लोगों ने इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा है। बार बार आप लोग रिपीट कर करके पढ़िएगा जरूर से भी।
257 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कौन सी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति है जिसको हम आधुनिक युग की गीता कहते हैं? वो है साथियों कुरुक्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नील कुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मि लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये बहुत सारी रचनाएं दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ ली थी। 258 नंबर का प्रश्न है, दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत की गई हैं? तो ये पंक्तियां साथियों रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ही उद्धृत की गई हैं, ध्यान रखिएगा। दो रहा समय के रथ का गर्गनाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा ने लिखी है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, मिथिलेशन गुप्त ने लिखी है। ये शुद्धरांश से पंक्तियां ली गई है। साथियों थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ सकती है, 360 पर करके आप जरूर देखिएगा। वीडियो क्वालिटी, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। इनमें से हुंकार, उर्वशी, चित्राज, कुरुक्षेत्र, चित्रधारा इनमें से जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना नहीं है मित्रों। कुरुक्षेत्र भी है, हुंकार भी, उर्वशी भी है, हम लोगों ने बहुत पढ़ी है। जो त्रिधारा है, चित्रधारा नहीं, त्रिधारा जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं बार बार पढ़ने से याद हो जाती है, इसलिए पढ़ता हूँ। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार। दिनकर की गद्य रचनाएं यहाँ पर लिखी गई है। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज और दिनकर की डायरी, ये गद्य रचनाएं हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। 260 नंबर का प्रश्न है, अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? अधेरे का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है मित्रों। रामधारी सिंह दिनकर से एक भी प्रश्न बाढ़ ली जाएगा, इस मान के चलिएगा आप। अधेरे का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है। दिनकर जी का जो जन्म है वो 1908 ईस्वी में हुआ था। सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ 1908 में। ठीक है, याद कर लेना। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार्ड राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार हिंदी के सलाहकार भी ये रहे थे। 261 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यावर्त, उन्मुक्त और कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है फेमस करती है रामधारी सिंह दिनकर की प्रबंध काव्य है, तो आपको याद भी होगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 262 नंबर का प्रश्न, बैठे हुए सुखद आतप मृग रोमथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर वो विश्रब्द विचरते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर वो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियां किसका वर्णन किया गया है? उपयुक्त पंक्तियों में जो है मित्रों, देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन है। इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। ये पंक्तियां रश्मिरथी खंड काव्य से ली गई है, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी यानी कि सूर्य का सारथी। रश्मिरथी का जो मीनिंग होता है वो होता है सूर्य का सारथी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी कृतियां यहाँ पर दी हुई है, पहले भी बहुत बार इनकी कृतियों को पढ़ लिया है। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, कुरुक्षेत्र 1947 में, सामदेनी 1947 में, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में लिखी गई इनकी रचनाएं। 263 नंबर का प्रश्न है, उर्वशी किसके द्वारा रचित हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है उर्वशी। और भी इनकी रचनाएं देखें, बारदोली विजय,
पर्णभंग, रेणुका हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाहा, सामदेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी, 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। ठीक है, आगे है महादेवी वर्मा की रचनाएं, आपको याद है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की जी की, निराला जी की भी रचनाएं यहाँ पर दी हुई है। अनामिका काव्य संग्रह है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इनका एक शोक गीत है। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य कली, अप्सरा, ये सारे की सारी रचनाएं भी राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अब सुमित्रा नंदन पंत की जो है रचनाएं देखते हैं। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं रही है मित्रों। चलिए 264 नंबर का प्रश्न है, आप जो भी रचनाएं दी हुई है जिस भी राइटर की, बार बार रिपीट कर करके पढ़िए, याद हो जाएगी। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर जो है साथियों, यहाँ पर ए और सी सही है। ए है, शक्तिशाली और दुर्शर पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और सी वाला है, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। ये दो बातें उर्वशी तृतीय अंक के आधार पर सही है। शक्तिशाली और दूर दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत होते हैं। उर्वशी कहती है ये देह भाव भ्रांति है। तो ये दोनों पंक्तियां बिल्कुल इससे राइट है, आगे उर्वशी कहती हैं, उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो ये भी मुख्य बात है, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उर्वशी में कामाध्यात्म की चर्चा की गई है, अतः यह प्रेम और सौंदर्य का काव्य माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य का काव्य इसको माना जाता है। 265 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? उर्वशी पर दिया गया था 1972 में। तो ये आ गई यहाँ पर बात। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी रचना पर दिया गया था। रामचारित दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किसका? अधैर्य का कवि भी कहा जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है 266 नंबर का, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियां पंक्तियां जो है दिनकर की किस रचना से ली गई है साथियों? ये रश्मि रति रचना से ही ली गई है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। तो ये रश्मि रति की पंक्तियां है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई है। और रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रति का जो कथानायक है वो कर्ण को माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, आपको पता है कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता के रूप में भी गाना जाना जाता है। और दिनकर को जो है उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1967 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 267 नंबर का प्रश्न है, दिनकर का काव्य इनमें से कौन सा नहीं है? उर्वशी, हुंकार, रेणुका, जयद्रथवध। जयद्रथवध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है साथियों, ये मैथिलीशरण गुप्त का काव्य है। किसका? मैथिलीशरण गुप्त का एक खंड काव्य है जो 1910 में प्रकाशित हुआ था। ये हरि गीतिका छंद में रचित है। कौन सा? जयद्रथवध मैथिलीशरण गुप्त का काव्य है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। भारत भारत इन्होंने लिखा था तो महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दी थी। 268 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रति में, रश्मि रति कौन है?
रश्मिरथी कौन है? जबरदस्त बात है ना भाई। इसमें रश्मिरथी जो है कर्ण को माना गया है, इसका कथानायक ही कर्ण है। तो याद हो जाएगा, ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें है भैया। चलिए, 269 नंबर का प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? वो कुरुक्षेत्र है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र है साथियों। ठीक है, याद हो जाएगा। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। 270 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की थी साथियों? तो ये रचना की थी श्यामलाल पार्षद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्यामलाल पार्षद के द्वारा। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना है वो श्यामलाल पार्षद के द्वारा की गई थी। प्लीज आप इसे भी याद कर लीजिएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किसकी है? श्यामलाल पार्षद के। मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछा गया था। याद हो जाएगा। चलिए, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं साथियों। तो साथियों, ये 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न हो जाएंगे। थोड़ा सा और बचा है, 20 प्रश्न और इसके बचे हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी से करवा देंगे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पहली बार जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। और इसके पीडीएफ आपको जो है बहुत सारे पीडीएफ में डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां मिल जाएगा। थैंक यू। मित्रों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 271 नंबर के प्रश्न से। देखिएगा, हम लोग जो है आधुनिक काल में छायावाद के अंदर चल रहे हैं। आप सबको पता है छायावाद में जो चार राइटर हैं, प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा, बस यही चार स्तंभ जो है छायावाद के माने जाते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादातर इसमें बात करते हैं छायावाद में। तो छायावाद में देखिएगा, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 271 नंबर के प्रश्न से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप लोग अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की प्रैक्टिस जो सीरीज है ये चल रही है ये हमेशा मिलती रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैं बहुत सारे प्रश्न रोज इस पे डालता रहता हूँ। तो आप पीडीएफ भी मैं डालता हूँ, और रोज के करीबन 50 से 60 क्वेश्चन में ऐसे भी डाल देता हूँ। तो आप लोगों को उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 271 नंबर का प्रश्न, नवीन किस कवि का उपनाम है? तो देखो साथियों, सबको पता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हम लोग जानते हैं कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है ये बाल कृष्ण शर्मा का ही उपनाम है। जबकि माखन जो उपनाम है वो यहाँ पर किसको जाना जाता है? लाल चतुर्वेदी को। जबकि माखन लाल चतुर्वेदी को। और एक भारतीय उपनाम से जाना जाता है। माखन लाल चतुर्वेदी जो है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। नवीन उपनाम से किसको जाना जाता है? बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी को जो है हम लोग एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसको जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। मित्रों, आप नोट कर लीजिएगा, जबरदस्त प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा के नाम से हम किसको जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 272 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? यानी कि जो प्रकाशन वर्ष है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कौन सी लिखी, फिर उसके बाद में कौन सी, फिर उसके बाद में कौन सी, फिर उसके बाद में कौन सी, इस तरह से आप लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखी गई थी वो रसवंती को लिखा था। तो रसवंती सबसे पहले किस में आ रही है? यहाँ पर देखिए, रसवंती सबसे पहले लिखी गई 1940 में।
फिर कुरुक्षेत्र आप सबको पता है 1946 में लिखी गई, रश्मिरथी 1952 में लिखी गई, और उर्वशी 1961 में लिखी गई साथियों। तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रश्मिरथी 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961 में। तो सही क्रम यही होगा। तो आप याद रखिएगा, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर की सारी के सारी काव्य कृतियां हैं। और मैंने आप लोगों को इसका सन भी बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी है, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी सी मेरे से ढंग से नहीं बनी है। मित्रों आप थोड़े से, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, ये यहाँ से थोड़ी सी पीडीएफ में मिस्टेक आ गई। आप लोग थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा यार, ये पीडीएफ थोड़ी सी मेरे को दिक्कत कर रही है। देखिएगा 273 नंबर का प्रश्न है, इनमें कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कुरुक्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं तो देखता हूँ, नहीं हो पाएगा। चलिए, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका कथानक है महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल सही है ये बात। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये गलत है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गांधीवादी विचारधारा से नहीं है। आप सबको पता है कुरुक्षेत्र का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग है, कुल 7 सर्ग है। वैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी वीडियो क्वालिटी आप लोग जो है ना बढ़ा लेना, 360 से भी अगर 420 कर दोगे तो फिर भी दिख जाएगा। तो 360 तो आपको वीडियो क्वालिटी रखनी है, तो अच्छा सा नजर आ जाएगा। ठीक है ना, ये पीडीएफ थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। और इसमें कहा है, इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषय विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है मित्रों। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है। तो इसने पूछा है सही कौन सा नहीं, तो बी ऑप्शन सही नहीं, ये गलत ऑप्शन है इसका। तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में अच्छी बातें हैं। महाभारत इसका कथानक है, इसमें 7 सर्ग हैं। और इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न आ चुका है। और भी इसकी बातें हैं कुरुक्षेत्र के, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। कुरुक्षेत्र जो है दिनकर का कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है। महाभारत से इसका कथानक है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं। इसमें जो है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। और इसमें जो है महाभारत के पात्रों भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से ये 5 विशेषताएं कुरुक्षेत्र की हम लोगों को पता होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो कुरुक्षेत्र लिखा गया महाकाव्य एक प्रबंध काव्य है। कथानक महाभारत से लिया गया है, 7 सर्ग हैं, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य इसको माना जाता है। 274 नंबर का प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। जो दिनकर जी की जो रश्मिरथी है, उसकी काव्य कृति है रश्मिरथी, उसका कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई है, महाभारत से ली गई है। याद हो जाएगा कहाँ से ली गई है, महाभारत से ली गई है साथियों। तो ये बात भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का कथानक भी कहाँ से लिया गया है, महाभारत से। और रश्मिरथी का कथानक भी कहाँ से लिया गया है, महाभारत से ही लिया गया है। तो याद हो जाना चाहिए। रश्मिरथी जिसका अर्थ सूर्य किरण रथ का सवार, सूर्य किरण रथ का सवार है, हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। जो रश्मिरथी है वो क्या है, खंड काव्य है। 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग है मित्रों। ठीक है, याद कर लेना। 275 नंबर का प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगर तल, शुभ्ध अकेला ये जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है। तो साथियों ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर यहाँ पर मिल रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल, शुद्ध अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द।
कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए यहाँ पर ये श्रद्धा शब्द से लिया गया है, और जो मनु को श्रद्धा जो है प्रत्युत्तर ये बोल रही है। कामायनी आप सबको पता है 1935 में जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, सबको याद होना चाहिए। कामायनी बहुत बड़ा महाकाव्य रहा है, 15 सर्ग इसमें रहे हैं, आप सबको पता है। सबसे जो प्रथम सर्ग है वो चिंता है, और अंतिम सर्ग है वो आनंद है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कामायनी का कौन सा सर्ग नहीं है, तो 15 सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति जो है साथ में सबको पता है। नवीन के नाम से किस कवि को जाना जाता है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन को जाना जाता है। तो ये पंक्ति किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो याद रख लीजिएगा, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां जो है बाल कृष्ण शर्मा द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और भी पंक्तियां हैं, जितने राइटर यहाँ दिए गए हैं उन सब की और भी पंक्तियां हम लोग यहाँ पर देखें। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये भी किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, ये किसने लिखा? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकरे शून्य हृदय को सबने हा डेरा डाला। साथियों, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं मित्रों। आप इन पंक्तियों को, इनके कवि, इनके राइटर के साथ अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं मिलती है ये पंक्तियां साथियों, आने के पूरे पूरे चांस हैं। कवि ऐसी तान सुनाओ, ये है नवीन, जिनके नाम से हम लोग जानते हैं, बालकृष्ण शर्मा। चलिए, 277 नंबर का प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, बिल्कुल राइट है। भाषा ओजपूर्ण है, बिल्कुल राइट है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, बिल्कुल राइट है। सद्दुकड़ी हिंदी भाषा तो कबीरदास जी की थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है साथियों, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। स्वर लय की प्रधानता थी, भाषा ओजपूर्ण थी, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की भाषा की विशेषताएं रही हैं। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली की बात है। सद्गुणी भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी की मिलती है। निराला अंकुट एवं विषेक श्रृंगार दृष्टि तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता कौन सी थी? जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी थी? जूही की कली। 278 नंबर का प्रश्न है मित्रों, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति कही गई उक्ति है? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, तो साथियों ये है श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्तियां हैं। किसके प्रति कही गई पंक्तियां हैं? श्रद्धा के प्रति कही गई पंक्तियां हैं। हृदय की अनुभूति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, ये पंक्तियां श्रद्धा के प्रति कही गई है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, और ये सर्ग दिए गए हैं चिंता आशा श्रद्धा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा तीन तीन के टुकड़ों में। कामायनी में मुख्य जो रस है वो कौन सा है? कामायनी में मुख्य रस शांत रस को माना जाता है। किसको माना जाता है? शांत रस को। इसमें समरसवाद और आनंदवाद के दर्शन हैं। इसके प्रमुख जो पात्र है वो है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये इसके प्रमुख पात्र है साथियों। प्रसाद के अन्य प्रमुख कृतियां और भी है, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, ये जयशंकर प्रसाद की और भी कृतियां रही हैं।
279 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित गद्य गीत यहाँ पर हिमहास है। कौन सा है साथियों? हिमहास। भग्न दूत एवं चिंता अज्ञे का गद्य गीत है। और मौक्तिक माल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। चलिए अगला प्रश्न 280 नंबर का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चित्राधार के नाम से, चित्र आधार के नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए, जयशंकर प्रसाद की जो ब्रज भाषा में लिखी कविता है वो चित्र आधार के नाम से प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 में ब्रज भाषा में लिखी गई और इसकी खड़ी बोली में जो अनुवाद है वो 1914 में ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। चित्रा आधार, झरना आंसू लहर कामायनी, ये देखो ये तो याद हो जाती है, झरना आंसू लहर कामायनी तो भाई जयशंकर प्रसाद की, लेकिन ये याद नहीं रहती है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की है। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रेम राज्य, वन मिलन, चित्राधार, ये जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। याद रखिएगा जो करुणालय है, करुणालय जयशंकर प्रसाद का लिखा गया एक गीति नाट्य है साथियों। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कौन सा नाट्य है? गीति नाट्य है। कौन सा? करुणालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 281 नंबर का प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। या इनमें से तीन ने जो है ऑल इंडिया रेडियो में काम किया था लेकिन एक ने नहीं किया था, वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऑल इंडिया रेडियो में काम नहीं किया, बाकी सुमित्रा नंदन पंत ने भी किया था, आज्ञे ने भी किया था, भगवती चरण सर्वर्मा के द्वारा भी किया गया था मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, 282 नंबर का प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है, किस कवि की रचना है पंचवटी प्रसंग? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है पंचवटी प्रसंग, याद हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, 283 नंबर का प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्म उत्सर्ग, कौन सी रचना है? आत्म उत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है देखो। तो सियाराम शरण गुप्त की रचना है आत्म उत्सर्ग और इसमें किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है साथियों? की गई है ये गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके बलिदान की गाथा है? गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा इसमें अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त के और भी काव्य ग्रंथ है, दैनिकी, नकुल, नोहाखाली, पाथे, मृणमयी और आत्मोत्सर्ग, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 284 नंबर का प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय, कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। साथियों कहाँ से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जो रामधारी सिंह दिनकरनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई थी, 1936 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ राजीव नयन भगवान श्री राम के लिए आया है, तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। यह है उपाय, कह उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, तो राम की शक्ति पूजा से ली गई है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। 1936 में ये राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आता है 200, और भी पढ़ लीजिए यहाँ पर निराला जी के बारे में। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण 1938 से संकलित की गई है। अनामिका में से ये राम की शक्ति पूजा जो है इनका काव्य संग्रह अनामिका, उसमें संग्रहित की गई थी और इनके द्वितीय संस्करण में संग्रहित की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला के द्वारा कृत है राम की शक्ति पूजा,
महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण को माना जाता है। निराला की जो कृति है राम की शक्ति पूजा, ये जो कृति है वो महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण को माना जाता है। निराला जो है वो ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि है। निराला किसका कवि है? ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित यहाँ दी गई है, पढ़ लीजिएगा। अनामिका काव्य संग्रह है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांदे कांकली, ये महत्वपूर्ण रचनाएं निराला जी की ही है मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न है 285 नंबर का। महादेव वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? महादेव वर्मा, देखो अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, अब महादेव वर्मा पे आ गए। ठीक है ना। तो महादेव वर्मा के काव्य संग्रह, तो निर्जा किसका है? महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है। और उनको कौन सा पुरस्कार मिला था इसके लिए? शेक्सपियर पुरस्कार। शेख सरिया पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार महादेव वर्मा को निर्जा के लिए मिला था, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी साथियों। तो महादेव वर्मा के द्वारा रचित यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। ये इनका काव्य संग्रह है यामा, महादेव वर्मा का। और इसके अंदर निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह रहा है। और निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत को इसमें संकलित किया गया है। यामा जो है इनके द्वारा 1940 ईस्वी में काव्य कृति पर महादेव वर्मा को 1952 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यामा काव्य कृति पर जो काव्य संग्रह है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इनको इसके ऊपर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1952 में। प्लीज ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। 1952 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को मिला था यामा कृति पर, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। महादेव वर्मा कृत सप्तपर्णा जो 1960 में प्रकाशित हुई, में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद संकलित है। किसके? ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद यहाँ पर संकलित किया गया है मित्रों। 286 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? वो है सुमित्रानंदन पंत। कौन सा? सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है। अब इनके बारे में और भी चीजें पढ़ लीजिए आप। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। जो सुमित्रानंदन पंत के काव्य में विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1940, 1920, 19 वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 में। प्रगतिवादी काव्य है युगांत 1940, 1936 में, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940 में। नव मानवतावादी काव्य है उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अंतिमा, लोकायतन और चिदम्बरा। ये सारे के सारे जो है ना, ये सुमित्रानंदन पंत के हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग कालों में बांट दिया। प्रगतिवादी काव्य, नव मानवतावादी काव्य कौन कौन से रहे, आगे पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया गया। इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जो थी उनको बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री कहा, और आधुनिक युग की मेराबी महादेवी वर्मा को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वेदांत दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं। किस दर्शन से? वेदांत दर्शन से। जयशंकर प्रसाद को हम लोग शैव दर्शन से प्रभावित मानते हैं। किस दर्शन से? शैव दर्शन से। पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां कौन कौन सी है? स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अंतिमा, ये जो है पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य कृतियां रही है मित्रों। थोड़ा सा यहाँ भी दिखने में समस्या आ रही है भैया। चलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। 287 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? कौन सी पुस्तक है? वो है महामानव। कौन सी पुस्तक है साथियों? महामानव। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। 288 नंबर का प्रश्न है,
कुंवर नारायण कृत आत्मजेय का मूल कथा सूत्र साथियों कंठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित है, ये याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेव वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा, पल्लव। तो पल्लव जो है ये काव्य संग्रह महादेव वर्मा का नहीं है, किसका था? सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है, ठीक है, याद हो जाएगा। पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ रहा हूं मैं तो इसका मतलब आप थोड़ा सा सुन रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो याद तो रहेगा यार चीजें, ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं रहेगी। तो चलिए, निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांदेगी 1936 में, यामा 1940 में, दीप शिका 1942 में, सप्तपर्णा 1960 में, काव्य कृतियों की रचना महादेवी वर्मा ने करी थी। हो जाएगी याद। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये महादेव वर्मा की रचनाएं सारी की सारी। और आप इनको सन के साथ ही याद कीजिएगा, क्योंकि प्रमुख राइटर रही है महादेव वर्मा, कवयित्री रही है, तो निश्चित रूप से इनकी रचनाएं भी जो है क्रम से पूछ ली जाती है कि सबसे पहले कौन सी है। तो निहार है, फिर रश्मि है, फिर नीरजा है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, फिर यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, इस तरह से याद कर लीजिएगा। यामा के लिए 1952 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। ये दो बातें हो गई। जो महादेवी वर्मा थी उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी इनको कहा जाता है, याद कर लेना भैया, ठीक है। अब सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। उच्चवास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932 में। पल्लव पर गुंजन करते हैं वीणा जब बजती है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बना लेना, ठीक है ना भाई। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा था। जो सुमित्रानंदन पंत का जो लोकायतन महाकाव्य है वो इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। देखो, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा लेकिन मैं पढ़ के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो सुनाई देगा, फिर आप लिख लीजिए अगर जो भी चीजें आपको लिखना है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है पीडीएफ में, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बना करके समझ लीजिए मित्रों। और क्षमा माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हुई है वीडियो क्वालिटी में। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन जो लिखा है वो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत कृत जो पल्लव है की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा है साथियों। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कृत जो पल्लव है वो उसकी की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा गया है। चलेगा, 289 नंबर का प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन से थे? प्रत्यभिक्षा दर्शन। कौन से दर्शन थे? प्रत्यभिक्षा दर्शन, ठीक है भैया। और इसमें 15 सर्ग हैं, आप सबको पता है। प्रसाद ने कश्मीरी शिव दर्शन की अभिव्यक्ति की थी, जयशंकर प्रसाद ने, ये बातें आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखो, 200 नंबर का प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्तियां बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देखो तुम्हारे अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो आ रहा है फिर तो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्तियां किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। किसकी पंक्तियां? माखनलाल चतुर्वेदी। और भी पंक्तियां हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसकी पंक्तियां है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु की सह सकता। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्तियां रामनरेश त्रिपाठी की है।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तियां हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। यहाँ पर हम लोग छायावाद के अंदर पंक्तियां ज्यादा आ रही है राइटर की, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए साथियों, एक अगला प्रश्न है, 291 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से छायावादी कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर प्लीज आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा कवि नहीं है, कौन से कवि छायावाद के कवि हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है। 291 नंबर के प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे। तो इस कवि के नाम भी मैं पढ़ देता हूँ, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पन्त। इनमें से कौन सा कवि है जो छायावादी कवि नहीं है, जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। देखिए मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 291 नंबर के प्रश्न से। आप सभी का कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मैं मुकेश कुमार नागर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। देखिएगा, 291 नंबर का प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा भी था। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है, वो थे मैथिली शरण गुप्त, बाकी प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, ये छायावादी कवि माने जाते हैं। आप सबको पता होगा इस चीज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न था, 292 नंबर का प्रश्न था, इनमें से छायावाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो इसमें इति वर्तात्मकता जो प्रवृत्ति है वो छायावाद की नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति मानी जाती है। बाकी सारी की सारी प्रवृत्तियां जो है छायावाद की युग की है। पढ़ लीजिए यहाँ पर छायावाद युग की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। व्यक्ति व्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वर बिल्कुल रहा, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास किया गया, प्राकृतिक स्पंदन इसमें रहा है, गीतात्मक मधुर वेदना रही, नारी विषयक धारणा, युगीन सत्य और तीर्थार्थ अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष इसमें पाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न था 293 नंबर का प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या रहा था? तो राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष रहा था 1936। याद हो जाएगी। चलिए, और इसका जो आधार माना गया था वो बांग्ला रामायण को माना गया था। कृत्तिवास का जो बांग्ला रामायण था उसको इसका इसका आधार माना गया था साथियों, ठीक है। 15 दिनों की कठोर साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है ये। इसे समासोक्ति शैली में महाकाव्य के रूप में निराला ने लिखा है साथियों। इसे एक लंबी कविता भी कहा जाता है। आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का मंत्र कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। और रामविलास शर्मा के अनुसार निराला को जो है, निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि रामविलास शर्मा ने माना है। निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है और परिवर्तन के कवि है, ऐसा रामविलास शर्मा इनके बारे में कहते हैं। और नामवर सिंह जो है वो निराला को छंदों का गुरु मानते हैं साथियों। चलिए, निराला की कृतियां कौन कौन सी है। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936, सांदे काकली 1969, जूही की कली 1916, पंचवटी प्रसंग और सरोज स्मृति 1935 में, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942 में। पूरी की पूरी रचनाएं ये जितनी भी हैं ये सब की सब निराला जी की रही है साथियों। 294 नंबर का प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? जो लोकायतन है वो प्रबंध काव्य माना जाता है। कौन सा काव्य? लोकायतन प्रबंध काव्य माना जाता है मित्रों, ठीक है। लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। लोकायतन में जो है पंत जी ने भारतीय जीवन, लोकायतन में क्या है, भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है साथियों। भारतीय जीवन की जो रहा है वो स्वतंत्रता के पहले वाला और बाद वाला काव्य रूप जो है इन्होंने निराला जी, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लोकायतन में दिया गया है। और एक प्रबंध काव्य है लोकायतन, किसका? सुमित्रा नंदन पंत का, ठीक है। और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी जो पहली रचना है वो कौन सी है? गिरजे का घंटा। कौन सी है साथियों? गिरजे का घंटा 1916 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी। और जो सुमित्रा नंदन पंत है ये जरूर याद रखिएगा कि उनकी पहली रचना कौन सी? गिरजे का घंटा है।
जो 1916 में प्रकाशित की गई थी। अब सुमित्रानंदन पंत की यहाँ पर कृतियां आपको ध्यान रखनी है। वीणा 1927 में इन्होंने प्रकाशित करी, ग्रंथि 1920 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण इन्होंने 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, युगपथ 1949 में, लोकायतन 1964 में, चिदम्बरा 1965 में, कला और बूढ़ा चांद इनके द्वारा लिखा गया साथियों। तो याद रखिएगा ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुआ था, इनकी पहली रचना मानी जाती है। लोकायतन इनका एक प्रबंध काव्य है। छायावादी जो कवि सुमित्रानंदन पंत है उनका लोकायतन के अंदर जो है इन्होंने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद के कथा को जो है प्रबंध काव्य के रूप में लिखा है साथियों। तो वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दुली, युगपत, लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, साथियों ये सारे की सारी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की रही है मित्रों, याद रख लीजिएगा। अब कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो सुमित्रानंदन पंत थे साथियों, उन्होंने एक लिखी काव्य लिखा या कविता लिखी या कृति इनकी जो रही है कला और बूढ़ा चांद, उसके ऊपर सुमित्रानंदन पंत को 1960 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था साथियों। जो पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं, पंत को क्या कहते हैं, संवेदनशील और इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, किसको, सुमित्रानंदन पंत को। साथियों अगला क्वेश्चन आता है 295 नंबर का, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। देखो सबको पता है जो तुलसीदास जो रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी पाटी निराला की रचना रही है। तुलसीदास किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है साथियों, और ये आ जाती है बहुत सी बार पेपर के अंदर। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल महिसादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1961 में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन आप इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिएगा तुलसीदास जो रचना है वो किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रही है मित्रों, ठीक है। देखिएगा निराला की महत्वपूर्ण कृतियां यहाँ पर और भी मानी गई है, वो भी ध्यान रखिएगा। अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में। कुकुरमुत्ता भी किसकी है, ये भी निराला जी की ही रचना है। निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह है आप सबको पता होना चाहिए, अनामिका है, 1923 में प्रकाशित हुआ था। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला का अंतिम काव्य संग्रह जो है सांदे कांकली है, जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। अंतिम काव्य संग्रह सांदे कांकली रहा है साथियों, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए 296 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है कौन सा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की बिल्कुल राइट है। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने, बिल्कुल राइट है। चिदम्बरा महादेवी वर्मा की, और चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की। लेकिन चिदम्बरा जो है साथियों ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, चिदम्बरा जो है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुमित्रानंदन पंत की रचना है साथियों, ठीक है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, रामचरितमानस तुलसीदास का है, चिदम्बरा महादेव वर्मा की नहीं है। चिदम्बरा किसकी है, सुमित्रानंदन पंत का काव्य ग्रंथ है। और चिता के फूल जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है, तो सी ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा मित्रों, ठीक है। और चिदम्बरा महादेव वर्मा की नहीं, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत का काव्य ग्रंथ है, जिसके लिए 1968 ईस्वी में जो है चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। शेष सभी विकल्प यहाँ पर सही है, ठीक है। 297 नंबर का प्रश्न है, महादेव वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब यामा के अंदर कौन सी रचना संकलित नहीं गई, निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीतों की गई है, लेकिन दीप शिखा यामा के अंदर संकलित नहीं है। यामा पर जो है महादेव वर्मा को आप सबको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, याद है ना, 1952 के अंतर्गत, ठीक है। तो महादेव वर्मा जो यामा इनका काव्य संग्रह है उसमें निहार रश्मि निर्जा सांदे गीत तो रहा है, लेकिन दीपशिखा इसके संकलित नहीं है मित्रों। और दीपशिखा से संकलित नहीं है, लेकिन मैं बता दूं यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेव वर्मा को 1952 में।
ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा। तो निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत इसका संकलन है। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में महादेव वर्मा को भी माना जाता है। इनका जन्म मार्च 1907 में हुआ और निधन सितंबर 1987 में इनका हुआ था। तो निहार रश्मि निर्जा सांध्य गीत दीपशिखा रहा सप्तपर्णा भी इनकी रचना है। 298 नंबर का प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो काव्य रचनाएं करी है उनमें क्या विशेषताएं रही है उसके ऊपर ये प्रश्न है। लेकिन इनमें से वो विशेषता जो नहीं रही वो बतानी है आप लोगों को। देखिएगा, सुमित्रा कुमारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वाली, वो इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। बिल्कुल राइट बात है। उनकी राष्ट्रीय कविता में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। बिल्कुल राइट है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। एकमात्र प्रवृत्ति नहीं, बहुत सारी प्रवृत्तियां थी, तो ये गलत हो जाता है। उनकी कविता त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित है। बिल्कुल राइट है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना का चित्रण था, राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये इसमें नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में उपयुक्त कथन सही नहीं रहा। सुभद्रा कुमारी जो है उसके काव्य की विशेषताएं यहाँ दी गई है, आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इनके देश प्रेम से संबंधित कविताओं में जो है वीर रस की निर्जरणी प्रवाहित होती है, वीर रस देखा जाता है। इनकी रचनाएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से संग्रहित है। इनके तीसरा है, इनके पारिवारिक जीवन की कविताओं में सुर की तरह इन्होंने भी वात्सल्य रस का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। इनकी कविताओं में सात्विक अनुभूति और पारिवारिक जीवन के माधुर्य भाव का अंकन इसमें मिलता है। साथियों, ये थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर खराब आ गई है, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वैसे तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो याद आप लोगों को हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा आप। देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी कविताओं से संबंधित नहीं है। साहित्य वेदना, हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां रही है। साहित्य वेदना, साहित्य देवता और हिम तरंगिणी, ये इनके आदि इनकी काव्य कृतियां, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मकता प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, बिल्कुल सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, यह भी बिल्कुल है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की तोती उड़ाने, तोती नहीं थी, बिल्कुल सही थी, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं और भी हैं। साहित्य देवता 1942 में प्रकाशित हुई, हिम तरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918, हिम किरीटिनी 1943 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 300 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिएगा कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखते हैं। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित किया गया है। संशय की एक रात जो है साथियों, इसमें राम के मन का संशय चित्रित किया गया है, बिल्कुल राइट है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना, ये भी राइट है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है, ये गलत है। लोकायतन, ये गलत रचना है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय प्रवेश मिलता है, बिल्कुल राइट है साथियों। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मित्रों। चलिए, अगला प्रश्न है, 301 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, आहा से उपजा होगा गान, सी ऑप्शन राइट है। तो पहला जो मिलता है साथियों वो फोर्थ नंबर से मिलता है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, ये किसकी पंक्ति है? पंत जी की पंक्ति है। पर प्रकृति के यौन का श्रृंगार करेंगी कभी ना बामी फूल, प्रकृति के यौन का श्रृंगार कभी करेंगे कभी ना बामी फूल, तो ये पंक्तियां जो है प्रसाद जी से मिलती है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी
तेरे हित न कर सका, ये निराला जी की सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियां हैं। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये इन सभी की रचनाएं हैं। पंत जी की रचनाएं यहाँ पर कौन कौन सी रही? पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला और अम विस्पाई जन्म के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, तुलसीदास, बेला, सांदे, काकली। ये रही है साथियों, तो पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, रचनाएं बहुत सारी है, आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होती है। 302 नंबर का प्रश्न है, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता के द्योतक मानी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, बिल्कुल राइट है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, राइट है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये गलत हो जाएगा। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है, राइट है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, राइट है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, बिल्कुल 100% राइट बात है। चलिए, 303 नंबर का प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और सलाद्य है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और सलाद्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में ये विचार किसका रहा है साथियों? तो कामायनी तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद का ही रहा है साथियों। नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कामायनी के लिए? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी के लिए नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? जो कामायनी है वो नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्तिबोध ने क्या कहा? कामायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा? कामायनी ताजमहल के समान है। तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है 204 नंबर का, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। बहुत तगड़ी बात है साथियों। छायावाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक बार पढ़िए, जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया था। तो ये जो परिभाषा है छायावाद से संबंधित, ये किसने दी थी? जयशंकर प्रसाद ने। आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और भी छायावाद से संबंधित, सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद को क्या कहते हैं? चित्र भाषा पद्धति कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की क्या परिभाषा दी? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा बताया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के लिए क्या कहा? छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है साथियों। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। जो छायावाद है वो सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का क्या है? प्रत्यय है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के लिए ये बात कही है। मित्रों, 305 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, कौन सा विकल्प इनमें सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित इनमें कौन सा विकल्प नहीं है? 305 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। हिमक्रीटनी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन का है। हिमक्रीटनी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम विश्व जन्म के बालकृष्ण शर्मा की है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इन क्रिएटनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है साथियों, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की और भी रचनाएं कौन कौन सी है? कृष्ण अर्जुन युद्ध, हिम क्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी और माता। ये महादेव माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं।
हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं देखिएगा, तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इनके साथ इनके प्रकाशित सन भी दिए गए हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, बुद्ध और नाचगर, दो चट्टाने, जाल समेटा, ये हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, वाशी, हम इस्पाई जन्म के, ये इनकी कृतियां रही बालकृष्ण शर्मा। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्नि शस्य, प्यासा निर्झर और मुट्ठी बंद रहस्य, ये किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा की। 306 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? अब दिनकर की यानी कि राम नरेश त्रिपाठी निराला के साथ दिनकर रहे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ, उसी तरह से राम ये दिनकर जो रहे हैं, इनकी रचनाएं कौन? रामधारी सिंह दिनकर, याद है ना दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रही है वो आप लोगों को बतानी है। तो ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी, सामधेनी, रसवंती, तीनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जय भारत जो है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और रश्मि रेखा, ये रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो जय भारत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। रश्मि रेखा किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है साथियों। 307 नंबर का प्रश्न है, महाराणा का महत्व, ये रचना किसकी है? महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। पहले 12th क्लास में चलती थी ये। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, याद हो जाएगा। 1914 में ये प्रकाशित की गई थी साथियों। और भी इनकी अन्य कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद की, प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं कुमकुम, अपलक, वासी, अमृतपाई, जन्म की। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम कृष्ण, हिम तरंगिणी, युग चरण, वेलु, वेणु लोग मुझे धरा, मरण ज्वार, ये इनकी रचनाएं रही है मित्रों। तो मित्रों इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये अच्छे प्रश्न हैं, और आज हम लोगों ने जो है छायावाद को कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग अच्छे से पूरा कंप्लीट छायावाद पढ़ लीजिएगा एक एक वीडियो के साथ। ये करीबन 4 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों को करवा दिए हैं। पहली बार जुड़ते हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितने भी वीडियो डले हुए हैं सबको एक एक करके आप लोग देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा डिटेल पढ़ने के बाद में। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले युग के साथ, अगली अगले नोट्स के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।